सभी लोगों को नमस्कार। सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, गगनयान मिशन। आपने सुना होगा ये गगनयान मिशन जो है, इस मिशन के तहत क्या हो रहा है कि भारत जो है यानी कि इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी है, ये मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बनाया है इसने, यह प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले बता दें, गगनयान मिशन जो अपडेट है, किस संस्थान या किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया जा रहा है इसका काम, तो वो नाम है इसरो। पूछा जा सकता है गगनयान मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। चलिए बताते हैं इसमें क्या है। गगनयान मिशन अपडेट हमारी हेडिंग है। इसमें देखिए, गगनयान का परीक्षण उड़ान TBD-1 जो है नाम दिया गया है TBD-1। अभी आगे और आएंगे TBD-2, TBD-3, इस तरह से परीक्षण अभियान होंगे। तो पहला परीक्षण अभियान जो है ये कौन है, TBD-1 शनिवार को सफल रहा। सैटरडे को ये परीक्षण अभियान किया गया और ये क्या रहा, सफल रहा। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 के अंत तक, वर्ष 2024 यानी कि वही अगली वर्ष करीब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 2024 के अंत तक 3 दिन के लिए 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो 3 भारतीय जाएंगे वो अंतरिक्ष में जाएंगे। इसमें जो यूज हुआ है क्रू एस्केप प्रणाली, जिससे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CES, क्रू एस्केप प्रणाली परखी गई। जो CES है इसको परखा गया। यह प्रणाली मिशन में गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन बचाने हेतु अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से दूर ले जाएगी। क्या काम रहेगा इस CES प्रणाली का, कि अगर कोई समस्या आती है तो अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनका जीवन बचाने के लिए उपयोग में लाई जाएगी रॉकेट से। ये जो CES क्रूज के प्रणाली है ये रॉकेट से अलग हो जाएगी। आगे देखते हैं इसी में। टेस्टिंग के दौरान जो मॉड्यूल था वो बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। जो टेस्टिंग हुई उसमें क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी। बाद में इसे नौसेना ने बाहर निकाल कर चेन्नई पोर्ट पहुंचाया। मान लो ये बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, इसके बाद क्या है, जो नौसेना की टीम लगी थी उसके द्वारा ये वापस जहाँ पर पहुंचना था या चेन्नई पोर्ट पर इसे पहुंचा दिया। नोट, यह परीक्षण सिंगल स्टेज रॉकेट के जरिए अंजाम दिया गया। रॉकेट के भी टाइप होते हैं, तो ये जो परीक्षण है ये सिंगल स्टेज रॉकेट के द्वारा अंजाम दिया गया। इसमें ध्वनि की रफ्तार को पार किया। इस रॉकेट ने क्या, ध्वनि की रफ्तार को पार किया। ध्वनि की रफ्तार को पार करना मैक कहलाता है। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड जितनी होती है, जितनी तेज़ी से चलती है, उससे जब ऊपर कोई वस्तु उससे ज़्यादा गति से चला दी जाए तो वो मैक स्पीड में, मतलब वो ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज़ चली कहा जाता है। और ध्वनि की गति क्या होती है, 1 मैक इक्वल टू 343 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 343 मीटर प्रति सेकंड की दूरी जब तय होती है तो उसे 1 मैक कहते हैं। और ये मैक जो है ध्वनि की यूनिट है या मेजर करने की यूनिट है। ALS एक टर्म इसमें यूज हो रहा है, तो उसका नाम है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस। आगे देखते हैं इसमें। जो गगनयान मिशन अपडेट हुआ है उसके कुछ चरण हैं जिसमें ये पूरा अब दर्शाया जा रहा है। तो प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ बताएं। जैसे मान लो यहाँ से श्रीहरिकोटा जो है वहाँ से लॉन्च किया गया रॉकेट, और इस तरह से ये पूरा इसने किया, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये गिरा जाके। तो ये पूरा जो चरण है उसको समझा दें कैसे हुआ। प्रथम चरण में क्या किया गया, जब यहाँ से लॉन्च हुआ तो इसे आरोहण बोलते हैं, इसे लॉन्च इंग्लिश में कह सकते हैं, लॉन्च किया गया। 6 सेकंड में ही रॉकेट ने तेज़ गति हासिल की। 36 सेकंड पूरा होने तक वह 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। सोचिए कितनी तेज़ी से गया होगा, 36 सेकंड में ये 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। द्वितीय चरण में क्या हुआ, HEM चरण जिसे नाम दिया गया है, 16.9 सेकंड होने तक उड़ान के 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर HEM को शुरू किया गया। जो ये मोटर है उसको शुरू किया गया 60.9 सेकंड में, ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तृतीय चरण जब हुआ वो कैसे हुआ, तृतीय चरण में CES चरण बोला जा रहा है इसको। यह 12.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ। CES का मतलब है क्रू एस्केप सिस्टम, मतलब जो बचाव प्रक्रिया है वो मॉड्यूल है उसकी बात हो रही है। जो क्रू एस्केप सिस्टम है वह इससे जुड़ा क्रू मॉड्यूल, CM क्या है, क्रू मॉड्यूल, मतलब इसमें जो बचाव प्रणाली है वो उसे CES बोला गया है, और जिसमें ये चाहेगा सब कुछ या अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे उसे CM बोलेंगे। क्रू मॉड्यूल, क्रू का मतलब क्या है, जो लोग जा रहे हैं उनमें उनको सुरक्षित रखने वाला जो बॉक्स कह लो, या मतलब पूरा
सिस्टम है उसे मॉड्यूल नाम दिया गया। तो जो क्रू मॉड्यूल है उसको परीक्षण यान से अलग हुए, कहाँ पर? 12.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मतलब जैसे यहाँ से चला, अब ये 12.7 की दूरी जब हो गई पृथ्वी से, तो वहाँ पर इसे सीएम को अलग कर दिया गया। किससे? रॉकेट से। चतुर्थ पे क्या हुआ? चतुर्थ स्टेप में कोस्टिंग की गई 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जब यही 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, यहाँ पर ऊंचाई पर CES और क्रू मॉड्यूल के उतरने की प्रक्रिया शुरू की गई। जो CES है और CM है, दोनों को उतरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गति उस समय हो गई थी 153 मीटर प्रति सेकंड। आगे इसमें पंचम स्टेप में क्या वो किया गया? CM रीओरिएंटेशन। जो CM है, CM यानी कि क्रू मॉड्यूल, उसको रीओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब का जैसी स्थिति चाहिए, मतलब जैसे मान लो क्रू मॉड्यूल का मुख जब ये यहाँ से गया तो इसका मुख इधर होगा और यहाँ से अलग हो गया, तो मान लो ये किसी ऐसी स्थिति में पड़ा है कि मतलब जैसे स्थिति में से नहीं होना चाहिए, तो उसे सही स्थिति में लाना, मतलब उसका एक डिजायर्ड पोजीशन रखी होगी, मान लो इसका मुख ऊपर को होना चाहिए CM का, ठीक है ना। तो उस स्थिति में लाने को रीओरिएंटेशन बोल रहे हैं। बट डिसेंट फेज, तो इसे रीओरिएंट किया गया, सही फेज में, सही पोजीशन में लाना। समुद्र सतह से 8.7 किलोमीटर ऊंचाई पर CM सीधा किया गया। जो क्रू मॉड्यूल था उसको सीधा किया गया। कितनी ऊंचाई पर? 8.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ड्रॉप पैराशूट से गति घटाई गई, इसका वेग 16 मीटर प्रति सेकंड रह गया। अभी इसकी स्पीड कितनी थी बताई गई थी? 153 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी। वो घटाकर कितनी की गई पैराशूट से? 60 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसमें कई सारे पैराशूट वगैरह निकल आए, तो जिससे क्या इसकी स्पीड कम होने लगी। सिस्टम स्टेप में क्या किया गया? 2 किलोमीटर की दूरी पर 25 मीटर व्यास के 3 मुख्य पायलट पैराशूट खोले गए। अब इसमें और पैराशूट थे, जो मुख्य पैराशूट, उनको खोला गया और उनकी हेल्प से क्या किया गया? इसकी स्पीड जो थी 15 मीटर तक प्रति सेकंड घटाई गई। मतलब प्रति सेकंड उससे स्पीड कितनी घटी है? 15 मीटर नीचे की ओर आते समय। प्रक्षेपण के करीब 10 मिनट पूरे होने पर 8.5 सेकंड प्रति सेकंड की रफ्तार से CM बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। तो ये पूरी प्रोसेस हुई और इसमें क्या होगा? ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में पूरा मॉड्यूल उतारा गया। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।